नमस्कार। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, कथा भारती पुस्तक के अंतर्गत आज हम पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध कहानी खुदाराम पर बात करेंगे। खुदाराम कहानी पर चर्चा करने से पहले हम पांडे बेचन शर्मा उग्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझेंगे। जब कहानी लेखन के क्षेत्र में उग्र जी का नाम आता है तो उनकी छवि एक विद्रोही कहानीकार के रूप में हमारे सामने आती है, जिन्होंने समाज की विकृतियों और विषमताओं को पहचाना। अपने प्रारंभिक काल में सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन उनका परम लक्ष्य था और इसके लिए उन्होंने अपने विचारों में तीक्ष्ण भावना, आक्रोश का मार्ग चुना और काल्पनिक आदर्शों, नैतिक आडंबरों, परंपराओं और रूढ़ियों का तीव्र स्वर में विरोध किया और एक नई प्रकार के उपयोगितावाद को चलाने का प्रयास किया। बच्चों, पांडे बेचन शर्मा उग्रकोण के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी लेखन के लिए हम सभी जानते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील में हुआ था। इसी तहसील में एक मोहल्ला है सुदूरपुर। इसी सुदूरपुर में एक गली थी बम्बन टोली। यहीं 29 दिसंबर 1900 को पांडे बेचन का जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम बैजनाथ पांडे और माताजी का नाम जयकली था। पारिवारिक अभावों के कारण वे व्यवस्थित शिक्षा न पा सके, लेकिन अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना से वे अपने समय के अग्रणी गद्य शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने विशेष तेवर और शैली के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखक रहे और महाकवि निराला के परम मित्र थे। उग्र जी मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में एक विशिष्ट रूप में पहचाने जाते थे। इन्होंने कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि भी लिखे। आपकी आत्मकथा अपनी खबर साहित्य जगत में बहुत चर्चित रही। समृद्ध भाषा के धनी उग्र ने कहानी को एक नई शैली दी थी, जिसे आदरपूर्वक उग्र शैली कहा जाता है। उग्र जी की कहानियों की भाषा सरल, अलंकृत और व्यवहारिक है, जिसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द भी अनायास आ जाते हैं। उग्र जी ने जब अपना पहला उपन्यास चंद हसीनों के खुतूत लिखा तो उन्हें अश्लीलता का तमगा देने वाला साहित्य समाज उन्हें एक कलात्मक रचनाकार के रूप में स्वीकार करने को बाध्य हो गया। हिंदी उपन्यास में यह पत्रात्मक शैली बिल्कुल नई थी। उनके उपन्यास शराबी के कथानक में इतनी नवीनता और परतें हैं कि इसे सिनेमा पटल पर उतारा जा सके। स्त्री विषयक उनके उपन्यास कड़ी में कोयला, जी 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 बहुत ही रोचक शैली में लिखे गए हैं। आंदोलनों के दौर का काशी फागुन के दिन 4 में एकदम जीवंत दिखाई पड़ता है, तो मरणोपरांत छपा उनका उपन्यास सब्ज बाग दलित चेतना का काव्य है। उग्र की कहानियाँ अपने असर में बेहद प्रभावकारी हैं।
माँ कैसे मरी कहानी में जलियांवाला बाग कांड का विवरण पाठकों को उस विभत्सकारी घटना के बीच खड़ा कर देता है। उसकी माँ कहानी को आलोचकों ने मैक्सिमम गोर्की की कहानी माँ के समकक्ष माना है। मोको चुनरी के साथ शहीद भोंदू भट्ट ऐसी होली खेलो लाल जैसी तमाम कहानियाँ इस विधा में उन्हें उनके समकालीनों से अलग करती हैं। उग्र ने शब्द सौंदर्य से चमत्कृत साहित्य नहीं लिखा। उन्होंने ऐसे नुकीले औजार गढ़े जिसने समाज की गंदगी ढकने वाले सारे पर्दे चीर दिए। प्रसिद्ध हिंदी सेवी बाबू शिव पूजन सहाय ने उग्र के बारे में कहा था कि भैया उग्र जी हिंदी साहित्य के हावित्जर तोप हैं, जिधर मुंह करते हैं बम्बार्ड करके छोड़ते हैं। उग्र के नाम कोई साहित्यिक सम्मान नहीं दर्ज है। उग्र को इनकी आवश्यकता भी नहीं। बेचन शर्मा उग्र को पढ़ने वालों में सामान्य साहित्यिक ज्ञान का होना आवश्यक नहीं। इतना खरा सच लोग फिक्शन के नाम पर नहीं लिख पाए जितना उग्र ने अपनी आत्मकथा अपनी खबर में लिखा। उग्र ने प्रशंसा पाने की भी आशा नहीं की और न ही आलोचकों की परवाह। वे तो प्रचंड सत्य उघाड़ते रहे और कलम से सामाजिक आडंबरों पर भयंकर प्रहार करते रहे। उनकी कलम पर अंकुश जेल में भी नहीं रहा। पत्रकारिता के क्षेत्र में उग्र जी ने सच्चे पत्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया। वे असत्य से कभी नहीं डरे। उन्होंने सदैव सत्य का स्वागत किया, भले ही इसके लिए उन्हें कष्ट झेलने पड़े। पहले काशी के दैनिक आज में उटपटांग शीर्षक से व्यंग्यात्मक लेख लिखा करते थे और अपना नाम रखा था अष्टावक्र। फिर भूत नामक हास्य व्यंग प्रधान पत्र निकाला। गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले स्वदेश पत्र के दशहरा अंक का संपादन इन्होंने ही किया था। तदंतर कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले मतवाला पत्र में काम किया। मतवाला ने ही इन्हें पूर्ण रूप से साहित्यिक बना दिया था। फरवरी सन 1938 ईस्वी में इन्होंने काशी से उग्र नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इसके कुल 7 अंक ही प्रकाशित हुए, फिर यह बंद हो गया। इंदौर से निकलने वाली वीणा नामक मासिक पत्रिका में इन्होंने सहायक संपादक का काम भी कुछ दिनों तक किया। वहाँ से हटने पर विक्रम नामक मासिक पत्र पंडित सूर्य नारायण व्यास के सहयोग से उग्र जी ने निकाला। 5 अंक प्रकाशित होने के बाद ये उससे भी अलग हो गए। इसी प्रकार इन्होंने संग्राम, हिंदी पंच आदि कई अन्य पत्रों का संपादन किया, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण कहीं भी अधिक दिनों तक ये टिक न सके। इसमें संदेह नहीं, उग्र जी सफल पत्रकार थे। ये सामाजिक विषमताओं से आजीवन संघर्ष करते रहे। उग्र जी विशुद्ध साहित्य जीवी थे और साहित्य के लिए ही जीते रहे। सन 1967 में दिल्ली में उग्र जी का देहावसान हो गया। बच्चों, उग्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि उग्र जी एक जागरूक कहानीकार थे। उन्होंने जीवन को गहराई से समझने का प्रयत्न किया था। उनकी कहानियों में तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का
पूरा प्रभाव था। उनकी कहानियों में जो सामाजिक यथार्थ दिखता है वह भी तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित था। उग्र जी के समक्ष एकमात्र उद्देश्य जीवन का यथार्थ चित्रण करना था और इसलिए उनके सामने अच्छा बुरा, पाप पुण्य आदि जैसा कोई विभाजन नहीं था। यथार्थ अपने आप में पहले यथार्थ होता है, उसके बाद कुछ और। उग्र जी केवल यथार्थ के प्रति वचनबद्ध थे। इसीलिए हमें उग्र जी के साहित्य में यथार्थ की उच्चता देखने को मिलती है। प्रस्तुत कहानी खुदाराम भी उग्र जी की